नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। दोस्तों थंबनेल देख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी चर्चा किस बारे में होने वाली है। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अभी भी 50% के करीब ऐसे लोग हैं जो रेगुलर मेरी वीडियो देखना करते हैं पसंद, लेकिन नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, आपको और भी मजा आएगा। तो दोस्तों पहले तो मैं चाहूंगा कि आज के दो टॉपिक को मैं आपको बता दूं। पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि शिक्षक भर्ती 2025 को लेकर के जो माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने जो भी कल अपने बजटीय घोषणा में बताया हुआ है, कहा हुआ है, उसको लेकर के आपके मन में जो भी शंका और संशय है वो पूरी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर की जाएगी। इसके पहले मैं चाहूंगा दोस्तों कि पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे पहले और सबसे तेज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से उस उद्घोषणा के संबंध में कुछ बताया था, तो उसे जाकर के जरूर देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो में आइएगा, आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, वो है बीएड वर्सेस डीएड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हियरिंग का मामला, जो कि आज इसकी सुनवाई होने वाली है। चले दोस्तों पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, शिक्षक भर्ती, जो नई शिक्षक भर्ती है उससे लेकर के। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो कुछ यूट्यूबर्स हैं जो ऑलरेडी अपने थंबनेल में लिखने लगे हैं और ऑलरेडी अपने टाइटल में लिखने लगे कि 20,000 नई शिक्षक भर्ती। पहली बात तो यह कि कहीं पर भी माननीय वित्त मंत्री ने 20,000 पदों का उल्लेख नहीं किया है, और कल की वीडियो में भी आप देख सकते हैं जो मैंने बनाई हुई है उसमें मैंने यह स्पष्ट किया कि पदों की संख्या नहीं बताई गई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हस्तलिखित बजट जो है वो प्रस्तुत किया गया है। तो ऑनरेबल वित्त मंत्री के राइटिंग में ही देख लीजिएगा कि क्या लिखा गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि अध्यक्ष महोदय, हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 20 विभागों में लगभग 10,000 पदों की भर्तियों की स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदान की है। मतलब इस वित्तीय वर्ष में, जो कि अभी चला गया, समझिए अब तो नया वित्तीय वर्ष चालू हो गया, उसमें 20 विभागों में 10,000 पदों की भर्ती है दोस्तों। तो 20,000 पद कहां से होगा शिक्षक के? इसमें पहले बात तो ये कंफ्यूजन आप अपना क्लियर कर ले। दूसरी बात, तथा आने वाले वर्ष में, अब यहां से ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों, आने वाले वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में भर्ती हेतु पदों की स्वीकृति की प्रक्रिया को और गति प्रदान की जाएगी। स्कूलों के शिक्षक और कॉलेजों के शैक्षणिक पदों के भर्ती के प्रथम चरण की स्वीकृति भी इस वित्तीय वर्ष में प्रदान की जाएगी। अर्थात दोस्तों मैंने आपको कल ही क्लियर किया था कि इस वित्तीय वर्ष में स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती और कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती, अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती और शिक्षकों की भर्ती, जिसमें सहायक शिक्षक भी है, शिक्षक भी है, व्यायाम शिक्षक भी है, व्याख्याता भी है, सभी की यहां पर बात की जा रही है, उनके प्रथम चरण को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। तो पहले बात तो आप यहां पर अपना यही कंफ्यूजन क्लियर कर ले कि कहीं पर भी माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा 20,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा नहीं की गई है। अब यहां पर बात यह आती है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि सर क्या नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा, इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृति मिल जाएगी, इसका मतलब क्या इस वित्तीय वर्ष में भर्ती हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको पूरी तरीके से पूरी तैयारी के साथ में आया हुआ हूं, आपको मैं एक एक चीजें समझाते चलता हूं कि आखिरकार प्रक्रिया कैसे होती है। पहली बात तो आपको यह समझना पड़ेगा कि इस वित्तीय वर्ष में कहने का तात्पर्य यह है कि अभी फरवरी माफ कीजिएगा मार्च 2025 से लेकर के जनवरी 2026 तक का वक्त जो है वो ये वित्तीय वर्ष में कैलकुलेट होगा, वर्तमान वित्तीय वर्ष में कैलकुलेट होगा। पहली बात तो आप ये समझ गए होंगे। अर्थात सरकार के पास असिस्टेंट प्रोफेसर और शिक्षक भर्ती को स्वीकृति देने के लिए जनवरी 2026 तक का समय है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, जनवरी 2026 तक का समय है सरकार के पास स्वीकृति देने के लिए। तो पहली बात तो यह कि इस वित्तीय वर्ष का मतलब आपको यहां पर समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद वित्तीय स्वीकृति मिलने के पश्चात फाइल जो है वो मूल विभाग में जाता है दोस्तों। अब इसका मूल विभाग कौन सा होगा? शिक्षक भर्ती के लिए होगा आपका शिक्षा विभाग, और आपके कॉलेजों की शिक्षक भर्ती के लिए क्या होगा? असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए उच्च शिक्षा विभाग वहां पर जाएगा। फिर उसके बाद फॉर्मेलिटी पूरी की जाएगी। तो दोस्तों इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृति जरूर प्रदान की जा सकती है। अब वो कितनी जल्दी स्वीकृति प्रदान की जाएगी ये देखने वाली बात होगी। तो पहला तो ये फैक्टर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि शिक्षक भर्ती लाने से पहले सरकार जो है वो रिटायरमेंट, जो कि कई शिक्षकों का इस सत्र में रिटायरमेंट होगा, उसके पश्चात प्रमोशन जो अभी भी चल रहा है निरंतर, उसको पहले पूरा करेगी, उसके बाद फिर इसको अनुमति देगी ताकि और अच्छे तरीके से वेकेंट पदों की जानकारी हो सके। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमको मद्देनजर रखनी पड़ेगी कि भैया अगर शिक्षक भर्ती आएगी तो दोस्तों आप ये यकीनन मान के चलिए कि उसके पहले एक बार सीजी टेट जरूर होगा। जी हां दोस्तों, एक बार सीजी टेट जरूर होगा। तो
अब ये स्पष्ट कब होगा कि कब तक के आखिर शिक्षक भर्ती आ सकती है, तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे लिए मॉनसून सत्र का जो विधानसभा का सत्र चलेगा वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसमें दिशा निर्देश और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो कई यूट्यूबर्स आपको ये हवाला दे रहे कि 20,000 शिक्षक भर्ती बस आने ही वाली है, तो दोस्तों इतना आसान नहीं है अभी तुरंत जारी कर दिया जाए। और पहली बात तो 20,000 शिक्षक भर्ती पदों की संख्या की घोषणा तक के नहीं की गई है माननीय वित्त मंत्री के लिए। तो आई होप आपको सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि आखिर कब तक हम उम्मीद रख सकते हैं शिक्षक भर्ती का। तो यह था दोस्तों पहला डिस्कशन जो आप लोगों से करना बेहद अनिवार्य था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, बीएड वर्सेस डीएड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हियरिंग की जो सुनवाई है दोस्तों वो आज मुकम्मल होने वाली है। 4 मार्च 2025 अर्थात आज के दिन ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा जी के बेंच में आज होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनवाई दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2615 लोगों की सूची जो है, 2615 क्यों है तो उसके लिए इस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा। 2615 लोगों की सूची ऑलरेडी निकाल दी गई है, मेरिट सूची, लेकिन अभी तक के काउंसलिंग के प्रोसेस के लिए किसी प्रकार का कोई भी न्यूज नहीं आया है। तो इस काउंसलिंग के न्यूज को लेकर, क्योंकि देखिए दोस्तों पिछले सुनवाई में रिस्पोंडेंट ने यह कहा था कि 15 मार्च तक के नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, लेकिन अभी तक के काउंसलिंग का प्रोसेस भी आगे नहीं बढ़ा है। तो इसको रिस्पोंडेंट किस प्रकार से हैंडल करते हैं, पिटिशनर की ओर से क्या क्या दलील दी जाती है और ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा जी का नजरिया इसके ऊपर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आपको पता है कि हमेशा की तरह सबसे पहले और सबसे तेज आपको लाइव वीडियो और उसका एनालिसिस आपको अपने मिस्टर कूल एज द टीचर के चैनल पर ही देखने के लिए मिलेगा। इसके पहले अब आपको कुछ ही काम कर लेना है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की 4 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है, उसे जाकर के देख लेना है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना है। इसके अलावा अपनी किसी प्रकार की क्वेरीज को मुझसे शांत करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना और अपने से जुड़े लोगों का रखिएगा ख्याल। धन्यवाद।